मुस्लिम धर्मगुरुओं की मजहबी मंथन की बात करेंगे। ये मजहबी मंथन पिछले 2 दिनों से उत्तर प्रदेश के देवबंद में चल रहा था। पूरे देश से करीब 1500 मौलाना देवबंद पहुंचे, जहां देश में चल रही स्थिति पर चर्चा हुई। इस कॉन्फ्रेंस में जो मुख्य मुद्दा रहा वो देश में मुसलमानों की स्थिति, राजनीति, समान नागरिक आचार संहिता, ज्ञानवापी, सब कुछ रहा। 4 प्रस्ताव यहां पर पास किए गए। कल पहले दिन जमीयत के मुखिया महमूद असद मदनी काफी डिफेंसिव मोड में भाषण दे रहे थे, लेकिन आज वो अटैकिंग मोड में आ गए। मंच पर आकर उन्होंने नफरत फैलाने वाले लोगों को लगभग चेतावनी भरे अंदाज में कहा कि अगर आपको इस्लाम पसंद नहीं है तो आप कहीं और चले जाइए। इस दौरान मदनी साहब ने यह भी कहा कि देश में मुसलमानों को डराना बंद किया जाए। दरअसल आज इस कॉन्फ्रेंस का आखिरी दिन था और इसीलिए इस 2 दिन के कार्यक्रम में आज कई सारे प्रस्तावों पर आम राय बनाएगी। आज इस कॉन्फ्रेंस में किसने क्या कहा, क्या कुछ हुआ, इसका पूरा विश्लेषण हम आगे इस बुलेटिन में अवश्य करेंगे। लेकिन सबसे पहले आइए हम आपको आज जमीयत की कॉन्फ्रेंस में पास हुए 4 प्रस्तावों के बारे में बताते हैं। जमीयत उलेमा हिंद की इस कॉन्फ्रेंस पर आज सभी की नजरें थी। मुख्य तौर पर चर्चा ज्ञानवापी, मथुरा, कॉमन सिविल कोड पर राय और आम राय बनाने को हुई। इस कॉन्फ्रेंस के द्वारा यह माना जा सकता है कि हमारे देश के मुस्लिम समुदाय के मन में क्या चल रहा है। तो कुल मिलाकर इस कॉन्फ्रेंस में 4 मुद्दों पर आम राय सामने आई। सबसे पहला, मस्जिदों के विरुद्ध माहौल बंद हो। दरअसल ज्ञानवापी, मथुरा, अन्य मस्जिदों के विरुद्ध चल रहे अभियानों को लेकर यही राय बनी कि इसे बंद किया जाए, क्योंकि अगर ऐसा नहीं हुआ तो हमारे देश में अशांति पैदा हो सकती है। कॉन्फ्रेंस का दूसरा मुद्दा था कॉमन सिविल कोड। इस मामले पर यह राय बनी कि मुस्लिम शरीयत के हिसाब से ही चलेंगे। मुस्लिम पर्सनल लॉ में दखल अंदाजी बर्दाश्त नहीं होगी। अगर ऐसा हुआ तो इसे इस्लाम की मान्यताओं में दखल माना जाएगा। कॉन्फ्रेंस का तीसरा प्रस्ताव ईश निंदा पर कड़े नियम को लेकर था। जमीयत उलेमा हिंद का कहना है कि पैगंबर हजरत मोहम्मद साहब का अपमान सोची समझी साजिश है। ऐसे में ईश निंदा कानून जैसा कोई नियम बने जिससे सभी धर्मों का सम्मान हो। इसके अलावा चौथा प्रस्ताव यह पास हुआ कि हमारे देश में इस्लामी शिक्षा पद्धति को बढ़ावा दिया जाए ताकि इस्लाम को लेकर गलत धारणाएं दूर हो सकें। तो इस तरह से जमीयत उलेमा हिंद की 2 दिन की यह कॉन्फ्रेंस खत्म हुई। सार निकला कि मस्जिद जहां है वहीं मानी जाएगी। कॉमन सिविल कोड के नियम इस्लाम के विरुद्ध माने जाएंगे। ईश निंदा कानून जैसा कोई नियम या कानून बनाया जाएगा जो देश के लिए जरूरी है। अपनी बात को किस अंदाज में आज उलेमाओं ने मंच से कहा और किस अंदाज में इशारों में विरोधियों पर व्यंग्य किया, यह हम आपको अपनी इस रिपोर्ट के द्वारा आइए दिखाते हैं। भैया, तुम्हें मौका नहीं मिला था पाकिस्तान जाने का, हमें मौका मिला था, हमने रिजेक्ट किया है उसे पाकिस्तान जाने का। जो लोग नफरत का बाजार गर्म कर रहे हैं, असल में वो माइनॉरिटी में है। हम ऑलरेडी मेजोरिटी में है, इसको पहचान लेना है। तुमको अगर बर्दाश्त नहीं है हमारा मजहब तो तुम कहीं और चले जाओ। जमीयत की कॉन्फ्रेंस से उलेमाओं ने आज भाषण नहीं दिया। मुस्लिम समुदाय के दिमाग में ये घुसाया कि वो पीड़ित हैं। हमारे लफ्ज भी तुम्हें बर्दाश्त नहीं हो रहे हैं। हम तुम्हें बताने की कोशिश कर रहे हैं, डराने की नहीं कर रहे। तुम डराते हो, हम सिर्फ बता रहे हैं कि डराना बंद कर दो। पहले दिन जमीयत की कॉन्फ्रेंस में देश के नफरती माहौल पर भावुकता नजर आई थी। आज वही भावुकता कठोर शब्दों के साथ मैदान में उतारी गई। अच्छी तरह समझ लीजिए, ये हमारा मुल्क है और जो हमारी जिम्मेदारी है इस मुल्क के लिए वो हम निभाएंगे हर हाल में इंशाअल्लाह। कोई समझौता नहीं होगा उसको। हमारा मजहब अलग है जरूर, हमारा लिबास अलग है, हमारी तहजीब भी अलग है, हमारे खाने पीने का तरीका भी अलग है। और तुमको अगर बर्दाश्त नहीं है हमारा मजहब तो तुम कहीं और चले जाओ। देवबंद में पिछले 2 दिनों से मुस्लिम धर्मगुरुओं का मजहबी मंथन चल रहा है। इसमें देश के 25 राज्यों के 1,500 उलेमा पहुंचे हुए हैं। सभी उलेमाओं के मन में मुस्लिम समुदाय के उत्थान की चर्चा नहीं बल्कि कुछ चर्चित मुद्दे थे। ज्ञानवापी, मथुरा मस्जिद विवाद,
कॉमन सिविल कोड, ईश निंदा पर कड़े नियम और इस्लामी शिक्षा को बढ़ावा। इन 4 प्रस्तावों में से 2 पर जमीयत पहले से काम कर रही है। ईश निंदा जैसे नियम को लेकर सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दे चुकी है। इस्लामी शिक्षा को लेकर देश में मदरसे चल ही रहे हैं। बस 2 मुद्दे ऐसे थे जिन पर उनका जोर नहीं चल रहा, और वो है ज्ञानवापी, मथुरा मस्जिद विवाद और कॉमन सिविल कोड। ये इस कॉन्फ्रेंस की सबसे बड़ी चिंताएं थी और आज यही सबसे बड़ी चर्चा की केंद्र थी। जमीयत उलेमाए हिंद का 2 दिन का सम्मेलन आज खत्म हो गया। इस सम्मेलन के दौरान कई प्रस्ताव रखे गए, लेकिन उनमें सबसे अहम 3 प्रस्ताव थे, जिनमें ज्ञानवापी मस्जिद, मथुरा की ईदगाह और यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर प्रस्ताव पारित किया गया। यूनिफॉर्म सिविल कोड पे साफ कहा गया कि मुसलमान किसी भी हालत में शरीयत में दखलंदाजी बर्दाश्त नहीं करेंगे। जहां तक ज्ञानवापी का सवाल है, उसके लिए कहा गया कि मामला अदालत में चल रहा है, वहां पर अपने पक्ष को मजबूती से रखा जाएगा। देश में मंदिर मस्जिद विवाद से पनपी कलह पर मदनी की आंखें कल भर आई थी, लेकिन आज उनका एजेंडा क्लियर था। एजेंडा था मुस्लिम समुदाय को बताना कि वो पीड़ित हैं और उन्हें सताया जा रहा है। और जो जहर को खत्म करने की बात कर रहे हैं, उनका जहर नजर आ रहा है। पीड़ित बताकर मंच से मुस्लिम हित की बात बोलना उनको साधने का बड़ा सही सियासी तरीका है। मदनी भी यही करते नजर आए। किसी को जवाब देना, ये बेवकूफ लोग हैं वो जिनको जवाब दे रहे हैं, वो वैसे भी माइनॉरिटी में है। जो लोग नफरत का बाजार गर्म कर रहे हैं, असल में वो माइनॉरिटी में है। हम ऑलरेडी मेजोरिटी में है, इसको पहचान लेना है। और मुल्क की हिफाजत के लिए, मुल्क की तरक्की के लिए, मुल्क में इंसाफ के लिए, बराबरी के लिए, बराबरी के हुकूक के लिए जो कुर्बानी देनी होगी, इंशाअल्लाह जमीयत उलमा हमेशा देती रही है, मुल्क के मुसलमान देते रहे, पहले भी देते रहे, इस वक्त भी देंगे और आगे भी देते रहेंगे। मदनी तो फिर भी कम गर्म थे। पूर्वोत्तर से सांसद बदरुद्दीन अजमल ने पुराने तेवर दिखाए। सांसद हैं तो मुस्लिमों को साधना उनकी भी मजबूरी है। उन्होंने इसी धार्मिक मंच से सरकार को सियासी चेतावनी दी। वो बोले कि सरकार मुसलमानों को उंगलियों पर नचाना चाहती है। उनका एजेंडा भी क्लियर था। जिनके हाथ में हुकूमत है, वो अपने एजेंडे में इस मुल्क को चलाना चाहते हैं और खासकर मुसलमानों को वो उंगलियों पर नचाना चाहते हैं। मैं अरबाब हुकूमत से साफ लफ्जों में ये कहना चाहता हूँ, जमीयत उलमा के इस प्लेटफॉर्म से, जो मुसलमान अपने बुनियादी हुकूक के मामले में न झुकता है, न कभी झुका है और न झुकेगा। अजमल मुस्लिम समुदाय के हालात पर चर्चा के बहाने मंच का सियासी इस्तेमाल करते नजर आए। जमीयत उलेमाए हिंद एक बड़ा संगठन है और लाखों की संख्या में मुस्लिम इसका समर्थन करते हैं। इस बड़े मंच से सियासी फायदा होना तय था। इसी वजह से इस तरह की आक्रामक बयानबाजी पर सत्तासीन बीजेपी पलटवार भी कर रही है। कट्टरपंथियों को मुश्किल हो रही, गलत करने वालों को मुश्किल हो रही, बाकी सब यहाँ पे कितना सौहार्द का वातावरण है, सब आपस में मिल करके रह रहे हैं। दंगा मुक्त देश प्रदेश आगे बढ़ रहा है, विकास हो रहा है, गरीब मुसलमानों को भी उत्थान मिल रहा है और हिंदुओं को भी मिल रहा है। या जिनको नहीं पसंद है वही इस प्रकार की बातें करते हैं। कुछ लोग जब से ज्ञानवापी का फैसला आया है, उसके बाद वोट बैंक को भड़काने के नाम पर बार बार कभी भड़काऊ बातें, कभी बहकाने की बातें और कभी सामाजिक तौर पर सांप्रदायिक तनाव पैदा करने वाली बातें करने में आज कंपटीशन में लगे हुए हैं। और इसी श्रृंखला में चाहे वो कांग्रेस पार्टी हो, चाहे वो ओवैसी भाई हो, चाहे वो तौकीर रजा हो, चाहे वो पीएफआई हो, या चाहे ये जलसा है जिसमें बार बार मुसलमानों को विक्टिम की तौर पर पेश करते हुए एक इस्लामोफोबिया का विक्टिमहुड कार्ड खेला जा रहा है। देश में इस वक्त मुस्लिम आबादी 14% के करीब है। उसको भी वही अधिकार हासिल है जो सभी भारतीयों को है। यही नहीं, मुस्लिम समुदाय के लिए अलग से मुस्लिम पर्सनल लॉ भी है। ऐसे हालात में भी अगर किसी मंच से मुस्लिम समुदाय को पीड़ित कहा जाता हो तो इससे कई सियासी मतलब निकाले जा सकते हैं। देवबंद से तंसीम हैदर के साथ आज तक ब्यूरो।